हेलो एवरीवन, एसएमसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए हमारी पॉलिटी की क्या चली हुई है, हमारी पॉलिटी की सीरीज चली हुई है। किसकी चली हुई है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखिए आज हमारा कौन सा पार्ट है? आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप उनको देख सकते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा कितने दिन के अंदर क्या किया हो जाना होता है? उसका अनुमोदन अर्थात उसको पास किया जाना होता है। तो कितने दिन के अंदर किया जाना होता है? 1 माह के भीतर। अगर 1 माह के भीतर संसद उसको पास नहीं करती है तो वह पास नहीं माना जाएगा और वह राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा नहीं मानी जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को संभाला है? 2 पूर्ण अवधि का मतलब होता है लगातार 2 बार। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? एस राधा कृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इनका पूरा नाम कौन सा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और इन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो दूसरा नाम है वह क्या होता है? यह भारत के दार्शनिक शासक या फिर इन्हें दार्शनिक राजा के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। और क्या नाम है? हाँ, श्री हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भी ऐसे उपराष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति के कार्य, ये तो हमने जाना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हमने जाना है। अब उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो उपराष्ट्रपति का पद होता है यह हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद है जो यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होता है? हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यह क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं अगर हमारे, तो वह क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह देश के क्या होते हैं? सर्वोच्च नागरिक होते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक। कौन से नागरिक? दूसरे सर्वोच्च नागरिक। देश का पहला सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? देश का पहला सर्वोच्च नागरिक होता है वह हमारा राष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन सा होता है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। इन्हें क्या नाम है? इन्हें राष्ट्रपति कब कब बनाया जा सकता है? जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इन्हें राष्ट्रपति कब कब बनाया जा सकता है? देखिए इन्हें राष्ट्रपति बनाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति की क्या हो जाती है? राष्ट्रपति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, या वह त्याग पत्र दे देते हैं, या उन पर महाभियोग लगाया जाता है, तो इन्हें क्या बनाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को क्या बनाया जा सकता है? राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपको उपराष्ट्रपति के बारे में इतना कुछ पता चल चुका है। देखिए आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस की नॉलेज मिल रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है। आपको हर क्वेश्चन के साथ ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती रहेगी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे हैं? सेम डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में के लिए, जो संसद के 2 सदन हैं, संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताइए। 14 सदस्यों को। 14 सदस्यों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो राज्यसभा के लिए और एक किसके लिए? लोकसभा के लिए। जो राज्यसभा होती है उसमें कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। और जो हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा में कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। और वे 2 कौन होते हैं? वे 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो भारत के राष्ट्रपति है यह किसका एक अभिन्न अंग माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किसका एक अभिन्न अंग माना जाता है? संसद का। ठीक है, जो राष्ट्रपति है यह दोनों सदनों से जो हमारी संसद है, देखो क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को किसका एक अभिन्न अंग, यानी कि अभिन्न अंग या फिर अभिन्न भाग माना गया। किसका माना गया? संसद का, क्योंकि जो हमारी संसद है ये किन किन से मिलकर बनी होती है? संसद के दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। और संसद के दोनों सदनों में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदनों में होता है हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा। लोकसभा और हमारी राज्यसभा किस में शामिल होती है? संसद के दोनों सदनों में शामिल होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है? कौन सदस्य नहीं होता है दोनों सदनों में से? बताइए आप, कौन भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है? दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य नहीं होता है, तो वह कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यह किसी का भी कोई से भी सदन, ना तो यह लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही है किन के सदस्य होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें बल्कि जो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और जो ये हमारे वित्त मंत्री होते हैं, इन्हें किसी ना किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। या तो ये लोकसभा के सदस्य बनो या फिर यह राज्यसभा के सदस्य बनो। अगर ये किसी भी एक सदन के सदस्य नहीं होते हैं तो इन्हें इनके पद पर नहीं रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो, जो आंग्ल भारतीय समुदाय है अगर इसको किसमें लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के दोनों सदनों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो समुदाय के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। क्योंकि जो लोकसभा में क्या होते हैं, जो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है, जो इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में क्या होता है, जो एंग्लो इंडियन समुदाय होता है अर्थात जो आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय होता है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? इनको कौन सिलेक्ट करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर समुदाय को कोई भी नहीं मिल रहा है तो वो उनको प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक अपने पद को संभालेंगे? तो देखिए केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक अपने पद को संभालेंगे? यह हमारे राष्ट्रपति की इच्छा के रहने तक क्या संभालेंगे? अपने पद को संभालेंगे। अब देखो थोड़ा सा हम राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति होता है जो यह हमारा सर्वोच्च नागरिक होता है। इससे बड़ा कोई नागरिक नहीं माना जाता है, सर्वोच्च नागरिक होता है। दूसरे नंबर का कौन था? उपराष्ट्रपति था। ठीक, और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका क्या होती है? जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका के अगर प्रमुख की बात करें तो वह राष्ट्रपति होता है। लेकिन यह क्या होता है? नाम मात्र का होता है। किसका होता है? नाम मात्र का होता है। जो वास्तविक कार्यपालक की अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देते हैं कि आप इन कार्यों को संभालिए। तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो कार्यपालिका की सारी शक्तियां होती है वह किस में निहित होती है? कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां होती है वह सारी शक्तियां किस में निहित होती है? सारी शक्तियां होती है यह राष्ट्रपति में निहित होती है। किसकी शक्तियां? सारी शक्तियां। किसकी शक्तियां? कार्यपालिका की।
सारी शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और जो हमारे क्या नाम है राष्ट्रपति होते हैं, यह किन किन को नियुक्त करते हैं? देखिए राष्ट्रपति किन किन को नियुक्त करते हैं? जो राष्ट्रपति है वे भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला की है किन की नियुक्ति करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। किनकी? सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस की, मुख्य न्यायाधीश की क्या करते हैं? यह नियुक्ति करते हैं। भारत के जो महान्यायवादी है यह उनकी नियुक्ति करते हैं। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट है और जो उनके आयोग के सदस्य है यह उनकी नियुक्ति करते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनको हटाया कैसे जाता है? भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? उन पर महाभियोग चलाकर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय अधिकार या फिर उनके विवेकाधिकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के, अब मैंने बताया ना कि किन किन की नियुक्ति करते हैं, इनकी इच्छा, अपनी इच्छा से नियुक्ति करते हैं ना। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कहाँ से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध है जो वह बिहार से था। यह क्या रहे हैं? यह विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। किसके अध्यक्ष रहे हैं? स्थायी अध्यक्ष थे ना विधानसभा के, ये क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। यह लगभग 12 साल तक इनका शासन रहा है। यह जो झंडा कमेटी है हमारी, झंडा कमेटी के भी क्या थे? यह अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? कौन भेज सकता है? अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है। तो कौन भेज सकता है? जो भारत के राष्ट्रपति है, जो ये किसी भी मामले को क्या कर सकते हैं? कोर्ट में भेज सकते हैं। किसके लिए भेज सकते हैं? सलाह के लिए भेज सकते हैं। पर जो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, यह किसी भी सलाह को मानने के लिए क्या होता है? यह बाध्य नहीं होता है। कौन बाध्य नहीं होता है? जो न्यायालय होता है किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्हें क्या चुना गया था? निर्विरोध चुना गया था। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। कौन थे वे? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह हमारे कौन थे? यह हमारे पहले राष्ट्रपति थे। और जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या थे हमारे? यह दूसरे राष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं।
और जो शंकर दयाल शर्मा है ये हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं? यह हमारे 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। और जो निर्विरोध चुना गया था वह डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था और यह हमारे 4थे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। नहीं, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एन, तो ये हमारे 4थे नंबर के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं भाई। यह हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं? यह हमारे 6ठे नंबर के, कौन से 6ठे नंबर के ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें निर्विरोध चुना गया था, यानी कि इनके अपोजिशन था, जो इनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था। इनके अपोजिट क्या था? कोई भी नहीं था। और जो ज्ञानी जैल सिंह है जो हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति, कौन है जो हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति है? वह हमारे ज्ञानी जैल सिंह है। और ज्ञानी जैल सिंह ने, यह पेपर में क्वेश्चन आता है, किसका यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो, किसका यूज किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था। और जो हमारे पहले दलित राष्ट्रपति की बात करें तो पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पहले दलित राष्ट्रपति थे हमारे KR नारायण हमारे पहले दलित राष्ट्रपति थे। और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करें तो अभी अभी बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। क्या बनी है? हमारी पहली आदिवासी महिला, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू बनी है ना। यह हमारी पहली आदिवासी महिला बनी है, राष्ट्रपति बनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गई? किसने राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के, देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन को सेट कर लेते एक बार। देखिए, भारत के निम्न पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से, यानी कि जो अपने पद पर आसीन था, उन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और वे क्या हो गए? हार गए थे। तो किसने लड़ा था? भैरों सिंह शेखावत ने अपने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले एक चीज देखिए कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होता है वो कौन सी पद्धतियों के द्वारा होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारा, एक तो अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है? यह हमारा एक तो अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, होता है। इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस के अनुसार वोट दी जाती है। वोट तो सभी को देनी होती है। मानो 5 मेंबर उठ गए हैं तो वोट तो हमने, ये मान लो A उठ गया, ये B उठ गया, ये C उठ गया और यह D है, तो हम क्या करेंगे? अपनी प्रेफरेंस के अनुसार, यहाँ पर है जैसे कि फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड पर और फोर्थ पर आपको किसको वोट देनी है? मैंने देनी है फर्स्ट नंबर पर B को वोट दे दी, सेकंड वोट दे दी मैंने अपनी A को, थर्ड वोट दे दी मानो मैंने D को, फोर्थ वोट दे दी मैंने C को। तो अपनी प्रेफरेंस के अनुसार हमें वोट देने कि हम फर्स्ट पर किसको बनाना चाहते हैं, सेकंड पर किसको बनाना चाहते हैं, थर्ड पर किसको बनाना चाहते हैं और फोर्थ पर किसको बनाना चाहते हैं। यह कौन सी विधि होती है? यह होती है हमारी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति या फिर क्या होता है? प्रणाली होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो हमारे राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जा सकती है। अब राष्ट्रीय आपात स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितने दिन के अंदर दोनों सदनों से क्या होनी चाहिए? प्रस्तावित होनी चाहिए 1 माह के अंदर। कितने दिन के अंदर? 1 माह के अंदर। अब देखो अनुच्छेद 356 क्या कहता है?
अनुच्छेद 352 तो क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है, अनुच्छेद 356 कहता है हमारे राष्ट्रपति शासन के बारे में। कौन से शासन के बारे में बताता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, 356 बताता है हमारा। और जो अनुच्छेद 300 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है ना, और जो अनुच्छेद हमारा 360 है, अनुच्छेद 360 किस चीज़ के बारे में बताता है हमारा, बताइए आप। अनुच्छेद 360 के बारे में किसके बारे में बताता है, यह हमें वित्तीय आपात के बारे में, किसके बारे में, वित्तीय आपात के बारे में बताता है। देखिए जो राष्ट्रीय आपात, अब स्टार्टिंग से देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय आपात है, जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, राष्ट्रीय आपात के बारे में हमें अनुच्छेद 352 बताता है। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन के बारे में हमें अनुच्छेद 356 बताता है। जो हमारा अनुच्छेद 360 है, हमें यह किसके बारे में बताता है, वित्तीय आपात के बारे में बताता है। और जो क्या नाम है हमारा राष्ट्रीय आपात है, अब तक यह हमारा कितनी बार लग चुका है, जो हमारा राष्ट्रीय आपात है यह अब तक हमारा 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है, राष्ट्रीय आपात हमारा अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार। कितनी बार लगा है हमारा राष्ट्रीय आपात अब तक, 3 बार। कब कब लगा है, एक लगा था 1962 में, एक बारी लगा था 1971 में, एक बारी लगा था 1975 में। देखिए 1962 में क्यों लगा था, उस समय चीन युद्ध था, चीन युद्ध 1962 में लगा था चीन युद्ध के कारण। 1971 में लगा था पाकिस्तान के द्वारा लगा था, पाकिस्तान युद्ध था ना, तो पाकिस्तान युद्ध के कारण लगा था। और 1975 में कब लगा था, 1975 में लगा था इंदिरा गांधी के कारण। कब, इंदिरा गांधी के कारण क्या लगा था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगा दी थी, एमरजेंसी। उस समय किन की सरकार थी, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दी थी, और एमरजेंसी के कारण ही क्या लगा था, 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो बताइए आप कौन सी नियुक्ति ऐसी है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। सोचिए, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना का अध्यक्ष, या फिर थल सेना का अध्यक्ष, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। किसके सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं PDF डाउनलोड कर लेती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो विधानसभा के नामांकित सदस्य होते हैं, ये विधानसभा के जो नामांकित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के इसमें जो चुनाव होता है, चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। देखिए राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो राष्ट्रपति की जो सेवानिवृत्ति की आयु है इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति वैसे तो अपने पद पर कितने वर्ष के लिए काम करता है, राष्ट्रपति वैसे तो अपने पद पर 5 वर्ष के लिए काम करता है, लेकिन उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ना कि वो 75 साल का है, वो 80 साल का है, या वह 85 साल का है, तो इस चीज़ की कोई भी लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। देखिए संसद के दोनों सदनों में आपको पता है कौन कौन से है, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होता है, अर्थात उच्च सदन भी होता है, और क्या होता है, निम्न सदन भी होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है,
उस सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? उस सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में, अगर उनके बीच में क्या आ जाए, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने बताया ना, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन अधिवेशन को बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में हमारे 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। कौन कौन से आपातकाल है हमारे 3 प्रकार के? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और कौन सा आपात होता है हमारा? राष्ट्रपति शासन। कितने आपातकालों का प्रावधान है? 3 का, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और कौन सा है हमारा? राष्ट्रपति शासन। जो वित्तीय आपात है यह हमारा कौन से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। जो हमारा जो राष्ट्रपति शासन है यह हमारा 356 के तहत लगता है, और जो हमारा राष्ट्रीय आपात है यह हमारा अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अगला है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो कैसा आपात है जो केवल एक बार लागू किया गया है अभी तक, सिर्फ एक बार? तो यह है हमारा आंतरिक आपात की स्थिति। कैसी स्थिति? आंतरिक आपात की स्थिति है यह हमारी अभी तक कितनी बार लागू की गई है? एक बार लागू की गई है। कब लागू की गई थी? जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की सरकार के समय, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब हमारे क्या था? इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी। उस समय कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई थी, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर क्या बिठाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में क्या किया गया था? 1976 में क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया, और जिसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा से ना आए। 1976 में क्या किया गया था? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और 42वां जो हमारा संविधान संशोधन होता है इसको क्या बोला जाता है? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है? 3 बार हुआ है। एक तो चीन युद्ध के समय हुआ था, एक पाक युद्ध के समय हुआ था, और एक इंदिरा गांधी ने क्या लगाई थी? इमरजेंसी लगाई थी, तब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारत का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो भारत का जो कार्यपालक अध्यक्ष है यह कौन है? बताइए। मैंने बताया था ना कि वास्तविक कार्यपालक और नाम मात्र कार्यपालक कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है हमारा, यह क्या होता है? यह नाम मात्र का कार्यपालक होता है। कैसा कार्यपालक होता है? नाम मात्र का। प्रधानमंत्री क्या होता है? वास्तविक कार्यपालक होता है। सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है ना, तो प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। और कार्यपालक अध्यक्ष की बात करी है तो कौन होगा कार्यपालक अध्यक्ष? राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। ऐसे ही आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी।